हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 19 हिंदी में। एंड इस एपिसोड में ऐसा अपना 5th जिम बैटल लड़ने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है लुमियो सिटी में एंड सब लोग प्रिजन टावर के अंदर होते हैं। एस एंड क्लेमोट का बैटल जल्दी शुरू होने वाला होता है। पहले एस एक डीप ब्रेथ लेता है, उसके बाद वो कहता है चलो इस बार खत्म करें, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके बाद बॉनी दोनों को गुड लक कहती है एंड क्लेमबोर्ड जिम का गेट खोल देता है। एस कहता है सो हम लोग शुरू करें, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ एस। सब लोग जिम ग्राउंड के वहाँ होते हैं। साइना अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकालती है इस बैटल दिखाने के लिए एंड चीयर करने के लिए उन लोगों को। एंड हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर चेसपिन घूम रहा होता है, वो उसको बैटल में नहीं लिया है, वो भी यहाँ पर बैठ के बैटल देखने वाला है। एंड हम लोग दिखाया जाता है क्लेमोट का डैड भी यहीं पर ही होते हैं। क्लेमोट एस देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ पर देखने आया हूँ क्लेमोट कैसा जिम लीडर है एंड एस मैं चाहता हूँ तुम इस बैटल में 100% दो। एस भी कहता है वो जरूर करेगा एंड क्लेमोट उसके डैड को इस बैटल के लिए रेडी हो जाने कहता है। इसके बाद एस कहता है लेकिन मत भूलना मैं ही लुमियोस जिम बैट जीतूंगा। क्लेमोट कहता है मत भूलो मैं आने के बाद से मैं और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये चैलेंज ऐसा आसान नहीं होगा, ये तुम कह सकते हो एंड तुम इस बैटल को कभी नहीं भूल पाओगे। क्लेमोट रेफरी होता है, वो इस बैटल के रूल बोलता है। एक 3-on-3 मैच होने वाला है जिसके तीनों पोकेमॉन पहले हार जाएगा वो हार जाएगा एंड सिर्फ चैलेंजर ही पोकेमॉन चेंज कर सकता है। एंड क्लेमोट अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकालता है, वो होता है बनलबी एंड एस पिकाचू को चुनता है एंड क्लेमोट बैटल शुरू करने का इशारा दे देता है। दोनों बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं एंड बैटल शुरू हो जाता है। पहले एस पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है एंड क्लेमोट बनलबी को उसके कानों की मदद से डार्क क्लाउड बनाने को कहता है एंड ये थंडरबोल्ट को रोक देता है। क्लेमोट के डैड देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद क्लेमोट बनलबी को डिग इस्तेमाल करने को कहता है। इसके जवाब में एस पिकाचू को इधर उधर भागने को कहता है जिससे बनलबी इसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो भी अटैक पिकाचू को लग जाता है। क्लेमोट को पहले से पता था ऐसा ही कुछ करेगा एंड पिकाचू बहुत दूर तक फिसल जाता है लेकिन वो अभी ठीक होता है। ये देख के बॉनी को कुछ याद आता है लेकिन वो नहीं कहती है। इसके बाद एस पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने को कहता है। ये अटैक इतना ज़्यादा फास्ट होता है बनलबी से डॉज नहीं कर पाता है। वो अटैक उसको लग जाता है, वो उड़ते हुए जा रहा होता है लेकिन वो अपने कानों से बैलेंस कर लेता है एंड वो सीधा खड़ा हो जाता है, इससे वो डैमेज कम कर लेता है। इसके बाद क्लेमोट उसको डबल स्लैम इस्तेमाल करने को कहता है। वो पिकाचू को लग जाता है एंड वो पिकाचू पीछे हट जाता है। इसके बाद आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन बनलबी उसको अपने कानों से पकड़ लेता है। साइना इसकी इनक्रेडिबल कहते हैं। उसके बाद बॉनी कहती है सही तुम उस वक्त नहीं थी, ये सेम मूव्स है जब वो लोग पहली बार मिले थे एंड बैटल कर रहे थे लेकिन ये टीम रॉकेट्स से वजह से बंद हो गया था। साइना कहती है सो इस वो बैटल का कंटिन्यूएशन है। क्लेमोट के डैड कहते हैं तुम लोग कह सकते हो ये बैटल पहले ही शुरू हो गया था जब लोग मिले थे। एस को लगा था ऐसा शायद कुछ हो सकता है। क्लेमोट कहता है एस तब तो इलेक्ट्रो बॉल से बच गया था लेकिन वो इस बार बच नहीं सकता एंड क्लेमोट बनलबी को वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू अभी भी वहीं पर ही होता है, वो उसको पिकाचू के ऊपर एक बार अटैक कर देता है। पिकाचू इमीडिएट में होता है तभी बनलबी फिर से अटैक कर देता है एंड पिकाचू जाके दूर जाके गिरता है। इसके बाद क्लेमोट डी इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू अपने पैरों पे लैंड कर देता है, उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। क्लेमोट का डैड इसको जीनियस कहते हैं एंड कहते हैं वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने के बाद उस पोकेमॉन को भी डैमेज होता है लेकिन डिग इस्तेमाल करने की वजह से वो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसको डैमेज नहीं हुआ है। बॉनी इसको कूल कहती है। एस पिकाचू को केयरफुल रहने को कहता है लेकिन वो तभी इसके नीचे से आ जाता है एंड पिकाचू को लग जाता है। एस क्लेमोट को स्ट्रैटेजी को अच्छा कहता है एंड आप क्लेमोट को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू करता है। क्लेमोट मन में सोच रहा होता है मैंने इस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सोचा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है एस का अनप्रेडिक्टेबल बैटल स्टाइल हराने के लिए। इसके बाद क्लेमोट एस से कहता है ये चीज़ मेरे जीत से भी ज़्यादा बड़ी है, मैं इसको बाकी चैलेंजेस बैटल से भी बेस्ट बनाना चाहता हूँ। एंड एस भी कहता है वो भी उसका बेस्ट देगा एंड एस पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने को कहता है। इसके जवाब में क्लेमोट इस पर डिग इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन एस के पास इस बार एक आइडिया होता है। एस पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है, जमीन पे हिट करता है जिससे सारा जमीन टूट जाता है एंड बनलबी बाहर आ जाता है एंड पिकाचू को फिर से आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। मीड एयर में होने की वजह से बनलबी इसको डॉज नहीं कर पाता एंड आयरन टेल लग जाता है। धुआं हटने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है बनलबी लड़ नहीं सकता, इसका मतलब एस पहला राउंड जीत चुका है। बाकी लोग इसका अमेजिंग भी कहते हैं, बनलबी के लिए बुरा भी फील कर रहे होते हैं एंड क्लेमोट बनलबी को अंदर ले लेता है। ऐसा भी और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है उसके बैटल के लिए। इसके बाद क्लेमोट अपने नेक्स्ट पोकेमॉन बाहर निकलता है, वो होता है हिलियलिस्ट। एस पिकाचू को वापस बुला लेता है एंड अपने गुप्टा को बाहर निकलता है एंड क्लेमोट हिलियलिस्ट को और भी ज़्यादा फोकस रहने को कहता है क्योंकि गुप्टा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले एस गुट्टा को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। पहले तो हिलियस ड्रैगन पल्स की तरफ आ रहा होता है लेकिन एम बार से हट जाता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। वो गुट्टा के पास से जा रहा होता है लेकिन गुट्टा उसको नोटिस ही नहीं कर पा रहा होता है।
बॉनी का सिर घूम जाता है देखकर। क्लेमेंट को पता था गुट्टा हिलियरिस के स्पीड के सामने नहीं टिक पाएगा। वो हिलियरिस को फ्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। हिलियरिस गुट्टा के सामने आ जाता है एंड फ्लैश इस्तेमाल कर देता है, जिससे गुट्टा अपना आंखें बंद कर लेते हैं। इस लाइट की वजह से एस भी ठीक से नहीं देख पा रहा होता है। इसके बाद क्लेमेंट इस मौके का फायदा उठाने के लिए ड्रैगन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। ये ड्रैगन टेल जाके गुट्टा को लग जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, वो बहुत दूर आके गिरता है। धुआं हटने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है गुट्टा अभी भी ठीक होता है, वो फिर से संभल जाता है जल्दी। इसके बाद एस गुट्टा को फिर से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने को कहता है एंड फिर से हिलियरिस अपनी इनक्रेडिबल स्पीड की मदद से बच जाता है एंड गुट्टा से पास से जा रहा होता है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से गुट्टा उसको देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है वो कहाँ पर है। उसका गार्ड डाउन देख के क्लेमेंट थंडर वेव भी इस्तेमाल करने को कहता है, जो जाके गुट्टा को लग जाता है एंड वो हम लोग को दिखाया जाता है। इसकी वजह से गुट्टा पैरालाइज हो जाता है, इसलिए एस गुट्टा को वापस बुला लेता है। इसके बाद एस सोचता है उसे क्या करना चाहिए। हिलियरिस बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए वो हालूचा को बाहर निकालता है, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट ही है। पहले तो एस हालूचा को कराटे चॉप इस्तेमाल करने को कहता है। इसके जवाब में क्लेमेंट थंडर वेव इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन हालूचा इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो हिलियरिस के पास पहुंच जाता है एंड अटैक कर देता है। हिलियरिस अब डॉज भी नहीं कर पाया, लेकिन हिलियरिस फिर से उठ खड़ा हो जाता है। हिलियरिस एक नॉर्मल टाइप है, इसलिए उसके ऊपर फाइटिंग मूव इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद क्लेमेंट हिलियरिस का पैराबोलिक चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। एक इलेक्ट्रिक बॉल ऊपर चला जाता है, एस जिससे बचने को कहता है। अटैक गिर रहे होते हैं, पहले तो हालूचा बच जाता है कुछ अटैक से, लेकिन एक आके उसके ऊपर गिर जाता है एंड हम लोग को दिखे जाते हैं इस अटैक से हिलियरिस हील भी हो जाता है। हालूचा अभी भी ठीक ही होता है। उसके बाद एस उसको फ्लाइंग प्रेस इस्तेमाल करने को कहता है। हालूचा अटैक कर ही रहा होता है, तभी क्लेमेंट उसको फ्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। फ्लैश की वजह से हालूचा अपने आंखें बंद कर लेता है एंड वो वहाँ से हट जाता है, जिससे वो ज़मीन पर आके गिरता है एंड क्लेमेंट उसको फिर से पैराबोलिक चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। इस बार ऊपर जाकर पूरा उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है एंड हिलियरिस पूरा रिकवर हो जाता है एंड तभी एस कुछ समझ जाता है, वो कुछ नोटिस कर लेता है। वो हालूचा को रेडी रहने को कहता है एंड क्लेमेंट फ्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। पहले तो एस हालूचा को रुके रहने को कहता है। जब हिलियरिस उसके सामने आ जाता है तभी एस उसको हाई जंप किक इस्तेमाल करने को कहता है एंड ये अटैक उसको लग जाता है। वो उड़ के जाकर बाउंड्री से लग जाता है। धुआं हटने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है हिलियरिस से लड़ नहीं सकता, इसका मतलब एस अपने दूसरे राउंड में जीत चुका है एंड क्लेमेंट हिलियरिस को अंदर ले लेता है एंड उसने अच्छा किया कहता है। इसके बाद क्लेमेंट एस से पूछता है उसने क्या नोटिस किया था। उसके बाद एस कहता है मैंने नोटिस किया जब भी हिलियरिस अटैक करने जाता है तब वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है एंड इसीलिए मैंने हालूचा को थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। सब लोग शॉक हो जाते ये सुनकर एस इसको नोटिस कर लेता है। इसके बाद एस और भी कहता है ये बहुत मुश्किल था, लेकिन हालूचा की स्पीड की वजह से पॉसिबल हुआ। क्लेमेंट इसके लिए एस को शुक्रिया कहता है एंड ये उसको बाद में ट्रेनिंग करके ठीक कर देगा सोचता है एंड क्लेमेंट अपना आखिरी पोकेमॉन बाहर निकालता है, वो था लक्स रे। हालूचा कहता है वो अभी भी लड़ सकता है, इसलिए एस उसको नहीं बदलता है एंड हालूचा को फ्लाइंग प्रेस इस्तेमाल करने को कहता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए वो लग जाता है उसके ऊपर, लेकिन इससे लक्सरे को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है, वो बाहर आ जाता है। इसके बाद क्लेमेंट उसको इलेक्ट्रिक ट्रायन इस्तेमाल करने को कहता है एंड पूरा जिम इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। अब किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप का अटैक बहुत भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लेमेंट के डैड उसके स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा अच्छा कहते हैं। एस हालूचा को हाई जंप की इस्तेमाल करने को कहता है एंड क्लेमेंट वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है लक्सरे को ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, वो सीधा खड़ा हुआ होता है, लेकिन हालूचा का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तभी शॉक लग जाता है क्योंकि जिम अभी भी इलेक्ट्रीफाइड है एंड वो हार जाता है। इसके बाद एस पिकाचू को चुनता है। पिकाचू भी इलेक्ट्रिक टाइप है, इसलिए उसके अटैक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड क्लेमेंट इसको देखना चाहता है एस इसे कैसे उसके एडवांटेज में इस्तेमाल कर सकता है। एस पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है एंड क्लेमेंट थंडर बाइट की मदद से पिकाचू को थंडर बोल्ट को काटने को कहता है। वो पिकाचू को थंडर बोल्ट को बाइट कर लेता है, जिससे वो थंडर बोल्ट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब हायासान पिकाचू शॉक में थे, तभी क्लेमेंट वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू तब रेडी नहीं था, इसलिए वो अटैक आके पिकाचू को लग जाता है। पिकाचू अभी खड़ा हुआ होता है एंड क्लेमेंट उसको स्विफ्ट इस्तेमाल करने को कहता है एंड पिकाचू को आयरन टेल की मदद से स्विफ्ट को फिर से वापस भेजने को कहता है एंड ये अटैक वापस जाके लक्सरे को लग जाता है, लेकिन क्लेमेंट समय बर्बाद ना करते फिर से वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। इस बार भी जाकर पिकाचू को लग जाता है एंड इस बार पिकाचू को बहुत जोर से लगता है। धुआं उड़ने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है पिकाचू लड़ नहीं सकता, इसका मतलब क्लेमेंट ये राउंड जीत चुका है। अब दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचे हुए होते हैं एंड ये बैटल डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। एस कहता है लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। क्लेमेंट अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसको फील कर सकता हूँ, मैं एस को बैट देना चाहता हूँ, अदर हैंड मैं इसको देना भी नहीं चाहता, लेकिन ये सब छोड़ के मैं चाहता हूँ ये बैटल हमेशा चलता रहे, कभी खत्म ही ना हो। क्लेमेंट एस से कहता है मुझे दिखाओ असली एस क्या कर सकता है पूरा एंड तक, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। एंड एस अपने गुट्टा को बाहर निकलता है। क्लेमेंट कहता है इवन पिकाचू भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जीत पाया एंड गुट्टा शायद अभी भी पैरालिसिस को फील कर सकता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम अब क्या करते हो एस।
एस को भी पता है उसका जीतने का चांस कम है, वो चिंतित हो जाता है। उसके बाद उसको याद आता है एंड एस कहता है ओह इसका मतलब बैटलफील्ड को हम लोग के एडवांटेज के मुताबिक चलाना पड़ेगा। क्लेमेंट समझ नहीं पा रहा होता है एस का प्लान कर रहा है। उसके बाद एस गुट्टा को रेड डैश इस्तेमाल करने को कहता है एंड वहाँ पर बहुत बड़ा बादल बन जाता है एंड बारिश भी शुरू हो जाती है। क्लेमेंट समझ चुका होता है एस रेन की मदद से फील्ड में जो इलेक्ट्रिक था उसको बाहर निकल रहा होता है। क्लेमेंट के डैड कहते हैं ये बहुत अच्छा मूव था, क्लेमेंट भी शायद नहीं सोच पाया था। गुट्टा के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है हाइड्रेशन, इससे बारिश व पानी से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लेमेंट ने जो प्लान बनाया था एस की वजह से वो पूरा बर्बाद हो चुका होता है अब, लेकिन उसे पता था एस के साथ बैटल करने में ऐसा ही कुछ होगा। क्लेमेंट स्वीप एटर इस्तेमाल करने को कहता है, इसके जवाब में एस उसको टेल की मदद से उसको वापस भेजने को कहता है। क्लेमेंट थंडर फ्रैंक इस्तेमाल करने को कहता है, लक से स्वीप टेटर से बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है एंड वो गुट्टा को बाइट इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो अटैक भी उसको लग जाता है एंड गुट्टा उसको घुमा के फेंक देता है। क्लेमेंट उसके अटैक रिलीज होने से पहले उसको हारना चाहता है एंड इसके बाद वो वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करता है, ये जाके गुट्टा को लग जाता है लेकिन गुट्टा अभी भी टिका हुआ है। क्लेमेंट उसका स्वीप इस्तेमाल करने को कहता है, बहुत क्लोज होने की वजह से उसको लग जाता है, उसको बच नहीं पाता। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है अटैक रेडी हो चुका होता है। एस भी चाहता था ये बैटल हमेशा चलता ही रहे लेकिन उसे जीतना है एंड एस गुट्टा को अटैक करने को कहता है। आज बहुत सारे अटैक झेलने की वजह से गुट्टा का बाइट अटैक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो अटैक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सब लोग बहुत मुश्किल से खड़े हुए होते हैं एंड मैदान भी टूट जाता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है। धूल उड़ने के बाद हम लोग को दिखाया जा रहा है दोनों पोकेमॉन अभी भी खड़े हुए होते हैं, लेकिन आखिर में लक से गुट्टा को एक स्माइल देता है एंड वो गिर जाता है एंड एस फाइनली ये बैटल जीत चुका होता है। क्लेमेंट लक्सले को अंदर ले लेता है क्या कि अभी भी उसको बहुत कुछ सीखना है। एस क्लेमेंट को शुक्रिया कहता है लेकिन क्लेमेंट कहता है उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद एस कहता है तुम्हारी वजह से आज मुझे एक बहुत ग्रेट बैटल लड़ने को मिला एंड मुझे इसमें मज़ा भी आया था बहुत। साइना एस को कॉन्ग्रेचुलेट करती है एंड बॉनी क्लेमेंट को बहुत ज़्यादा कूल कहता है आज जैसे उसने लड़ा है एंड क्लेमेंट के डैड भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं एंड क्लेमेंट आके एस को बैच दे देता है एंड एस जीत चुका होता है अपना 5th जिम बैच वोल्टेज बैच। इसके बाद क्लेमेंट का डैड पूछते हैं वो लोग कौन से जिम में जाने वाले हैं। ऐसा भी इसके बारे में नहीं सोचा है, सो साइना सजेस्ट करती है उन लोगों को लवेरा सिटी जाना चाहिए। सब लोग इसमें मान जाते हैं। क्लेमेंट के डैड के पूछने के बाद वो कहता है वो भी इस बार उन लोगों के साथ जाने वाला है। वो कहता है ऐसे भी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है, कोई जो शांत एंड कूल हो, क्योंकि तुम कभी कभी लापरवाह बन जाते हो, तुम गलत नहीं हो। एंड जब तक क्लेमेंट नहीं रहेगा तब तक क्लेमबॉट इस जिम का ख्याल रखेगा। एंड इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 19 खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।